अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 22 है और लास्ट टाइम जो है हम मोर मशीन और मेले मशीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देन हमने कंप्लीमेंटिंग मशीन भी देखा था, इंक्रीमेंटिंग मशीन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज मजीद उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर हम ये देखेंगे कि मोर मशीन को मेले मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मेले मशीन को मोर मशीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और देन जो है हम ग्रामर्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? और ग्रामर्स को एक डिटेल से देखेंगे। तो खैर, अब ये है लास्ट टाइम आप लोगों को एक टास्क दिया हुआ था जो कि इंक्रीमेंटिंग मशीन के रेलिवेंट था। हमने देखा था कि इंक्रीमेंटिंग मशीन में जब भी आप लोगों को इनपुट दिया जाता है और आप जब भी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और आप क्या करते हैं राइट साइड से आप इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग 1 को ऐड करना चाहते हैं और आप लोगों को इनपुट दिया हुआ है और इनपुट में राइट साइड पे जो पहला जो डिजिट है, अगर तो वो है 0, तो फिर आप क्या करते थे उसको जैसे इंक्रीमेंट करते थे, 0 को 1 में कन्वर्ट करते थे और बाकी जितने भी डिजिट थे, वो क्या होते थे? अनचेंज होते थे, ठीक है? वो चेंज नहीं होते थे। और दूसरी ये सूरत-ए-हाल थी कि अगर आप लोगों को इनपुट दिया जाता था और आपने जो है इंक्रीमेंट करना होता था और अगर आप लोगों का जो डिजिट है वो 1 था, तो आप क्या करते थे जब-जब 1 आता रहता था, आप उसको 0 में कन्वर्ट करते थे और जैसे ही कोई 0 आप लोगों के पास डिजिट आता था, उसको 1 में कन्वर्ट करते थे और बाकी जितने भी उसके बाद जो डिजिट होते थे, वो चेंज नहीं होते थे। ठीक है? तो ये 2 कंडीशंस थी जिनके बारे में हमने लास्ट टाइम जो है डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है? और 2 बाइनरी नंबर्स को भी ऐड किया था और देन उनकी जो मशीन है वो भी हमने डेवलप की थी। आज जो है हमें बता रहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ इंक्रीमेंटिंग एंड कंप्लीमेंटिंग मशीन और देन हम सब्ट्रैक्शंस को देखेंगे, ठीक है? बाइनरी नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना हो, तो वो कैसे होगा, ठीक है? ये चीज़ें आप ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि फर्स्ट कंप्लीमेंट क्या है, ठीक है? फर्स्ट कंप्लीमेंट एंड इंक्रीमेंटिंग मशीन्स व्हिच आर बेसिकली मेले मशीन्स। ठीक है, जो हमारी कंप्लीमेंटिंग मशीन थी और इंक्रीमेंटिंग मशीन थी, वो बेसिकली हमारे पास मेले मशीन की ही टाइप्स थी, मेले मशीन ही थी। ठीक है, आर वेरी मच हेल्पफुल इन कंप्यूटिंग। ठीक है, जो कि काफी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, incrementing machines help in building machines that can perform the additions of binary numbers. इंक्रीमेंटिंग मशीन आप लोगों की कब जो है हेल्पफुल होती हैं जब आपने बाइनरी नंबर्स को ऐड करना हो, तो आप लोगों की ये जो है रियल लाइफ में हम लोग इनको यूज करते हैं। यूजिंग द कंप्लीमेंटिंग मशीन along with the incrementing machine, one can build machine that can perform subtractions of binary number। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं यूजिंग कंप्लीमेंटिंग मशीन along with इंक्रीमेंटिंग मशीन। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं जब हमने सब्ट्रैक्शंस को परफॉर्म करना हो। ठीक है, जब हमने सब्ट्रैक्शंस को परफॉर्म करना हो। और इंक्रीमेंटिंग मशीन कब यूज करेंगे जब हम बाइनरी नंबर्स को ऐड करना हो या एडिशंस परफॉर्म करनी हो, तो ये हम लोग यूज करते हैं। अब उसके बाद मजीद जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स दे रहा है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना हो, तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग अ बाइनरी नंबर फ्रॉम अनदर। ठीक है, आपको 2 बाइनरी नंबर दिए हुए हैं, आपने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है, दूसरे नंबर को पहले नंबर में से। ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टू सब्ट्रैक्ट अ बाइनरी बी, ठीक है, टू सब्ट्रैक्ट अ बाइनरी बी जो नंबर है फ्रॉम बाइनरी नंबर ए, आपने ए में से क्या करना है, बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब फर्स्ट स्टेप बता रहा है एड फर्स्ट कंप्लीमेंट ऑफ बी। आपको जो भी वैल्यू बी दी गई है, आपने पहले क्या करना है, उसका फर्स्ट कंप्लीमेंट लेना है। और क्या करना है, इग्नोरिंग द ओवरफ्लो। अगर आप लोगों के पास कोई ओवरफ्लो आ जाता है तो आप उस बिट को इग्नोर कर दें, उस बिट को क्या कर दें आप लोग, इग्नोर कर दें।
दूसरा स्टेप क्या है, इंक्रीज द रिजल्ट इन मैग्नीट्यूड बाय 1, ठीक है, मीन कि आपने इंक्रीमेंट करना है यूजिंग द इंक्रीमेंटिंग मशीन, और यहां भी आपने क्या करना है, इग्नोर करना है ओवरफ्लो को, इफ एनी, अगर कोई आता है तो उसको आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। अब वो कैसे होगा, आप लोगों को एग्जांपल दे रहा है, टू सब्ट्रैक्ट द बाइनरी नंबर, आप लोगों को एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है 101 को फ्रॉम बाइनरी नंबर, ठीक है, और आप लोगों को ये नंबर दिया हुआ है और इस नंबर से आपने क्या करना है, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ये आप लोगों का ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज को जो है इक्वल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब आप लोगों के पास 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, 3 डिजिट्स हैं, तो इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दिया ताकि इक्वल हो जाए। ठीक है, ताकि प्रॉपर जो है आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकें नंबर्स को। अब पहला स्टेप क्या था आप लोगों का, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बी होगी वैल्यू, उसका आपने क्या करना है, फर्स्ट कंप्लीमेंट लेना है। तो वही बात बता रहा है, ठीक है, एडिंग फर्स्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट कंप्लीमेंट लिया, किसका लिया, आपको जो बी नंबर दिया हुआ है। अब ये बी है तो आपने क्या किया, जहां पे 1 है वहां पे 0, और जहां पे 0 है वहां पे आपने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब जो भी रिजल्ट आएगा, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, इनमें एडिशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं। अब ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है, और जो आपने बी का कंप्लीमेंट लिया है ये वो वैल्यू है। अब आपने एडिशंस करनी है, ये हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे 0 है तो इट्स मीन 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ 1 आ जाएगा तो फिर 1 1 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 ऑलरेडी है, एक और 1 आ जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा आप लोगों के पास एक और ऐड हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था कि आपने क्या करना है, ओवरफ्लो को इग्नोर करना है। आपके पास जो लास्ट 1 आया है इसको इग्नोर कर दें, और आपके पास फिलहाल जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो ये है, 1000। फिर उसने कहा था कि आपने क्या करना है, इसका इंक्रीमेंट लेना है। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, आपने इसका इंक्रीमेंट ले लिया। ठीक है, आपके पास ये जो रिजल्ट था, आपने फर्स्ट को ऐड किया और आपने क्या कर लिया, इनका इंक्रीमेंट ले लिया। ठीक है, 0 और 1 है तो 1 आएगा, बाकी बिट जो है आपकी वैसे ही आएंगी। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जब भी आप लोग इंक्रीमेंट लेते हैं और राइट साइड पे वैल्यू अगर 0 है तो 0 1 में कन्वर्ट होगी, और बाकी जितनी भी बिट्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। अब आपको वही बात बता रहा है कि जो हम बैले मशीन और मोर मशीन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम मोर मशीन्स को मेले में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मेले मशीन्स को मोर मशीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये है, ठीक है, तो वही बात बता रहा है, इक्विवेलेंट मशीन। अब दो मशीन कब इक्वल होंगी, ठीक है, तो वही बात बता रहा है, टू मशीन्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे प्रिंट सेम आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, दो मशीन कब इक्वल होंगे, ठीक है, जब आप इनपुट जिनको दे रहे हो और आउटपुट आप लोगों के पास सेम आ रहा हो, सेम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट भी क्या आ रहा है आप लोगों के पास, सेम आ रहा है, तो तब आप कहेंगे बोथ मशीन आर इक्वल। ठीक है, इनपुट जो दे रहे हैं आप, दोनों मशीन हैं, दो मशीन्स हैं, इनपुट सेम है, इनपुट सेम है तो इट्स मीन आपके पास रिजल्ट भी सेम आ रहा है, तो वो मशीन्स क्या होंगी, आप लोगों की इक्विवेलेंट होंगी। नेक्स्ट बता रहा है, टू मोर मशीन may be equivalent similar to melee machine may be equivalent, but more machine cannot equal to melee machine। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो मोर मशीन है वो मेले मशीन के इक्वल नहीं होगी। अब इक्वल क्यों नहीं होगी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो मोर मशीन है वहां पे हमारे पास जो आउटपुट आता है वो इनपुट की निस्बत एक ज्यादा होता है, जबकि मेले मशीन में ऐसा नहीं होता। तो वही चीज यहां पे बता रहा है कि मोर मशीन कैन नॉट बी इक्वलेंट टू एनी मेले मशीन। और नेक्स्ट ये बताना चाह रहा है कि अगर आप इन दोनों मशीन्स को इक्वल करना चाहते हैं
तो जो मोर मशीन में जो एक्स्ट्रा आउटपुट था उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, एक्स्ट्रा आउटपुट कैसे आता था मोर मशीन में, क्योंकि मोर मशीन में जो हमारा आउटपुट आता था वो स्टेट्स के अंदर ही लिखते थे। बट मेले मशीन में हम लोग जो है आउटपुट जो है वो ट्रांजिशंस पे शो करते थे। पहले इनपुट और आउटपुट आता था। तो ये दोनों हरगिज इक्वल नहीं हो सकते, बट इक्वल अगर हम लोग करना चाहें तो वो कब होंगे, जब मोर मशीन में से हम लोग एक एक्स्ट्रा आउटपुट को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो वही बात बता रहा है। बट अ मोर मशीन कैन नॉट बी इक्वलेंट टू एनी मेले मशीन। However, ignoring the extra characters, कि आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा करेक्टर्स को इग्नोर करना है। प्रिंटेड बाय मोर मशीन, जो कि मोर मशीन प्रिंट कर रहा है, जो आउटपुट प्रिंट कर रहा है, जो कि एक्स्ट्रा है, उसको आप लोग अगर इग्नोर कर दें, ठीक है, देन मोर मशीन जो है वो मेले मशीन के इक्विवेलेंट हो सकती है। ठीक है, तो देन वही बात बता रहा है, देयर एग्जिस्ट अ मेले मशीन, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू मोर मशीन। अब यहां पे थ्योरम बता रहा है, फॉर एवरी मोर मशीन देयर इज अ मेले मशीन दैट इज इक्वलेंट टू इट। कब इक्वल होगी, इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा करेक्टर प्रिंटेड बाय मोर मशीन। ठीक है, कि अगर हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वल कब होंगी, जब हम मोर मशीन के एक एक्स्ट्रा करेक्टर्स को, एक्स्ट्रा आउटपुट को इग्नोर कर दे, तब बोथ मशीन जो है वो इक्वल हो सकती हैं। प्रूफ यहां पे बता रहे हैं, लेट m बी अ मोर मशीन, देन शिफ्टिंग द आउटपुट करेक्टर corresponding to each state to the label of corresponding incoming transitions machine, thus obtain will a melee machine equivalent to m। ठीक है, तो यहां पे वही बात बता रहा है। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट while converting a Moore machine into an equivalent Melee machine, the output character of a state will be ignored if there is no incoming transitions at that state. A loop at state is also supposed to be incoming transitions। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं वो कैसे होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग मोर मशीन। अब आप लोगों को इसने मोर मशीन दी हुई है। हमने पढ़ा था कि अगर आप लोगों को ट्रांजिशन दिया जाए तो आप लोग मोर मशीन को डेवलप कर सकते हैं, या तो आप लोगों को जो है एक जो है डायग्राम दी जाएगी और आप लोगों को इनपुट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपने आउटपुट जनरेट करना है। बट मेले मशीन में आप लोगों को ट्रांजिशंस के थ्रू आप मेले मशीन को जो है वहां पे नहीं दिया होगा। ठीक है, आप लोगों को वहां पे क्या होगा, जस्ट डायग्राम दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या है। अब आपने क्या करना है, इस मोर मशीन को, मोर मशीन में जो आप लोगों के पास आउटपुट है वो स्टेट्स के अंदर होते हैं। और अब आपने क्या करना है, अगर आपने मेले मशीन में कन्वर्ट करना है तो आपको एक्स्ट्रा जो करेक्टर है, एक्स्ट्रा करेक्टर क्या है, जीरो, इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, जो जीरो आउटपुट है इसको इग्नोर करना पड़ेगा। देन इसके अलावा जो आउटपुट आएगा वो फिर आप क्या कह सकते हैं, वो मेले मशीन के इक्वल हो सकता है। और इसी तरह आपने क्या करना है, जब मेले मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो आप एक्स्ट्रा को इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास क्यू नॉट था, आउटपुट जो है जीरो है, फिलहाल आपने इसको इग्नोर कर दिया। क्यू नॉट से आप ए को रीड कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, और आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1। तो आप यहाँ पे आउटपुट 1 इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह Q1 से आप A को रीड कर रहे हैं और Q3 पे जा रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 1 लिख दें। इसी तरह Q2 से B को रीड करते हुए Q3 पे आ रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, आप लोगों के पास 1 आ रहा है। Q0 से B को रीड कर रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, आप लोगों के पास 0 आ रहा है। तो आपने क्या कर दिया, ये 0 लिख दिया।
फिर क्यू नॉट से आप लोग जो है ए को रीड कर रहे हैं, वापस जो है क्यू टू पे आ रहे हैं, क्यू टू से ए को रीड कर रहे हैं तो वापस कहाँ आ रहे हैं, क्यू टू पे आ रहे हैं। तो आउटपुट क्या आ रहा है, वापस आप लोगों के पास 0 आ रहा है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने क्या कर लिया, मोर मशीन को मेले मशीन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे Q3 पे ए और बी को रीड कर रहे थे, आउटपुट 1 आ रहा था, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आप लोगों के पास 1 आ गया। तो जस्ट आपने क्या किया है, जो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा आउटपुट था, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स था, वो आपने क्या कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है। अब यहाँ पे अब आप लोगों को आउट इनपुट दे रहा है और कहता है कि आपने क्या करना है, आउटपुट को जनरेट करना है। अब वैसे ही आपने पहले क्या किया, मूर मशीन से इस इनपुट को एग्जीक्यूट किया और आपके पास जो रिजल्ट आया, ठीक है, फिर आपने इसी इनपुट को मेले मशीन से एग्जीक्यूट किया और दोनों जो रिजल्ट हैं वो इक्वल होंगे। जस्ट मोर मशीन में आप क्या कर रहे हैं, इस एक्स्ट्रा आउटपुट को इग्नोर कर रहे हैं, बाकी आउटपुट आप लोगों के पास सेम आ रहा है। तो वैसे ही आपने क्या किया, क्यू नॉट से ए को रीड किया, Q1 पे चले गए और आउटपुट क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है, किस में, मेले मशीन में। अब ये मेले मशीन है। Q नॉट से ए को रीड किया, Q1 पे आए, आउटपुट क्या आया, 0 आ गया। इसी तरह फिर Q1 से ए को रीड किया, Q3 पे चले गए, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, पहले आप कहाँ आए, यहाँ पे, ठीक है, Q1 से आपने बी को रीड किया। ठीक है, Q1 से आपने बी को रीड किया। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है। Q1 से बी को रीड किया, Q2 पे चले गए, आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ये 0 आ रहा है। इसी तरह Q2 से बी को रीड किया, Q3 पे चले गए, आउटपुट 1 आ रहा है। तो इस तरह आपने क्या करना है, तमाम इनपुट्स को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये इनपुट आपको दिया हुआ है, आपने इस इनपुट को देखना है। ठीक है, पहले Q नॉट से ए को रीड किया, Q1 पे चले गए, आउटपुट 1 आ गया। फिर Q1 से बी को रीड किया, ठीक है, Q2 पे चले गए, फिर आपके पास आउटपुट क्या है, 0 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बी की बारी है दोबारा। ठीक है, Q2 से बी को रीड किया, Q3 पे चले गए, आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर Q3 पे अब हैं, Q3 पे आप क्या करते हैं, ए को रीड करें, ठीक है, तो भी क्या आ रहा है, आप लोगों के पास 1 आ रहा है। बी को रीड करें, तब भी 1 आ रहा है। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, सारे जो इनपुट है इसको एक्सिक्यूट करेंगे और आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे मोर मशीन में भी आप लोग क्या करेंगे, इसी आउटपुट को एग्जीक्यूट करेंगे। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आउटपुट होगा, एक्स्ट्रा करेक्टर्स होगा, उसको आपने इग्नोर करना होगा। अभी जो थ्योरम था वो ये था कि आपने मोर मशीन को मेले में कन्वर्ट कैसे करना है, वो आप इजिली कर सकते हैं। बट अगर आपने मेले मशीन को मोर मशीन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा आप लोगों के पास, और कुछ रूल्स हैं, वो आप उनको कैसे फॉलो करेंगे। यहाँ पे अब थ्योरम दे रहा है, फॉर एवरी मेले मशीन देयर इज अ मोर मशीन, ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू इट, इग्नोरिंग एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय मोर मशीन। वही बात है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट m be a melee machine, at each state there are two possibilities for incoming transitions. The incoming transition have the same output characters, the incoming transition have different output characters. अगर आपने मेले मशीन को मोर मशीन में कन्वर्ट करना है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर इनकमिंग ट्रांजिशंस पे सेम आउटपुट है तो मसला नहीं है, आप सिंपल आपकी मोर मशीन जो है आप बना लेंगे। बट अगर आप लोगों के पास ट्रांजिशन एक सेम ट्रांजिशन है और उस स्टेट पे मल्टीपल आउटपुट आ रहे हैं, अब आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कि अगर आप लोगों के पास इनकमिंग ट्रांजिशंस है बट हैव डिफरेंट आउटपुट है, बट आप जब मेले मशीन को मोर मशीन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास स्टेट पे सिर्फ एक आउटपुट आ सकता है।
अब उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। If all transition have same output characters, then shifting the character to the corresponding state. अगर आप लोगों के पास जितनी भी ट्रांजिशंस हैं उनमें सेम आउटपुट है तो मसला नहीं है, आपने क्या करना है, ट्रांजिशंस पे जो आउटपुट होगा आपने उसको स्टेट के अंदर शिफ्ट कर देना है जब मेले से मोर मशीन में कन्वर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर मेले मशीन में आप लोगों के पास सेम ट्रांजिशंस पे डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं, जबकि हमारी कंडीशन यही है कि हमारे पास जो स्टेट है उसके अंदर सिर्फ एक आउटपुट हो सकता है, मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, if all transitions have different output characters, then the state will be converted to many states as the number of different output characters for these transitions, which shows that if this happen at state q1, then qi, ठीक है, then qi will be converted to qi1 and qi2, ठीक है, if at qi there are the transitions with two output characters, then qi1 for one character and qi2 for other characters। अब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास सेम आउटपुट है तो हमारे लिए मसला नहीं है कि हम, क्योंकि सेम आउटपुट है, उसको स्टेट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अगर सेम ट्रांजिशंस पे मल्टीपल आउटपुट आ रहे हैं, दो आउटपुट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट आउटपुट हैं, अब दो डिफरेंट आउटपुट को आपने कैसे मैनेज करना होगा, आप उस स्टेट को डिवाइड कर लेंगे या जो है टू पार्ट्स में आप लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि के क्यू आई है तो आप इसको क्यू आई वन कर दें, क्यू आई टू कर दें। अब एक आउटपुट को आप यहाँ पे ले जाएं क्यू आई वन में और दूसरे आउटपुट को ले जाएं क्यू आई टू में। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे आप लोगों को मजीद एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। मजीद अभी नोट यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग इसको खुद भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, शिफ्टिंग द आउटपुट करेक्टर ऑफ द ट्रांजिशंस, ठीक है, टू द corresponding न्यू स्टेट qi1 and qi2। Moreover, these new states qi1 and qi2 should behave like qi as well, ठीक है। दोनों जो हैं वो qi की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है, ठीक है, जब तक, ठीक है, द मशीन थस ऑब्टेन विल बी अ मोर मशीन इक्विवेलेंट टू मेले मशीन। आपने ये प्रोसेस तब तक स्टार्ट करना है, ठीक है, जब तक कि आप लोगों के पास जो है जो मेले मशीन है वो मोर मशीन में कन्वर्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है। It may be noted that if there is no incoming transition at certain state, ठीक है, any of the output character may be associated with that state, ठीक है। तो खैर इसको हम देख लेते हैं अब कैसे है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों को एक मेले मशीन दी हुई है। अब मेले मशीन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, जहाँ पे सिंगल आउटपुट है वहां तो मसला नहीं है, हम उन आउटपुट्स को स्टेट्स के अंदर शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्यू नॉट से आप ए को रीड कर रहे हैं, क्यू वन पे जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास जीरो आ गया, ठीक है, दूसरी स्टेट तो नहीं है। क्यू वन से फिर आप बी को रीड कर रहे हैं और आउटपुट वन आ रहा है और क्यू टू पे जा रहे हैं, तो यहाँ भी आप वन को शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें क्यू टू से, ठीक है, क्यू टू से आप वन भी रीड कर रहे हैं, जीरो भी रीड कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्यू थ्री पे जा रहे हैं। अब एट ए टाइम आप दो आउटपुट तो नहीं लिख सकते, तो फिर क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है कि जो आपके पास स्टेट्स होगी उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे Q3 है तो यहाँ पे Q3 1 कर लेंगे, ठीक है, और दूसरे को क्या कर देंगे, Q3 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 को एक साइड पे ले जाएंगे और दूसरे जो 2 है, 0 है, इसको एक इस पे लेके आएंगे और 0 को आप दूसरे उस पे लेके जाएंगे, ठीक है, स्टेट पे लेके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो आउटपुट है, स्टेट एक है, ठीक है। आपने क्या करना है, मैनेज कैसे करना है, जहां पे ऐसी सूरत हाल हो वहां पे आपने क्या करना है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक आउटपुट को आप जो है यहाँ Q3 1 पे लेके आएंगे और दूसरे आउटपुट को Q3 2 पे लेके आएंगे। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहले क्या था, Q नॉट है, तो Q नॉट पे देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। Q3 से अगर B को रीड कर रहे हैं तो B को रीड करते हुए आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपने Q नॉट का पहला आउटपुट लिख लिया। फिर इसी तरह इनको शिफ्ट किया, ठीक है,
क्यू नॉट से ए को रीड कर रहे थे, क्यू वन पे जा रहे थे, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपने यहाँ पे स्टेट के अंदर पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। क्यू वन से बी को रीड किया, आउटपुट 1 आ रहा है, और कहाँ जा रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, तो आपने क्या किया, 1 यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। 1 क्या कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये सूरत हाल आपके पास क्रिएट होगी, ये भी हो गया। अब आपके पास ये बच रहा है Q3, ठीक है। Q3 में आपके पास 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। तो अब दो आउटपुट हैं, अब आप दोनों आउटपुट को एट अ टाइम एक स्टेट में नहीं लिख सकते। तो इस चीज से बचने के लिए आपने क्या कर लिया, Q3 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक क्या कर दिया, Q3 1, ठीक है, और आउटपुट क्या है 1, और दूसरा क्या है Q3 2, और इसको क्या कर दिया आपने 0 आउटपुट पे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जहां पे आप लोगों के पास 1 आ रहे थे वो आप यहाँ पे चले जाएंगे, जहां पे आप लोगों के पास 0 आएंगे वहां आप यहाँ इस स्टेट पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये तमाम चीजें थी। अब Q नॉट से बी को रीड कर रहे थे, और बी को रीड करते हुए आपके पास आउटपुट 0 आ रहा था, और Q3 पे जा रहे थे। तो आपने क्या किया, ठीक है, Q नॉट से बी को रीड कर रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, 0 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब लास्ट भी नहीं है, आप इस 0 को पहले लिख लें या 1 को लिख लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं, आप इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। अब इसी तरह Q2 से B को रीड कर रहे थे, Q3 पे आ रहे थे, ठीक है। Q2 से, ठीक है, Q2 से B को रीड कर रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा था आप लोगों के पास 1 आ रहा था, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पे देखें A की लूप चल रही थी, तो इट्स मीन अगर आप लोगों के पास जो है यहाँ पे, ठीक है, अगर A आता है और आउटपुट 1 आ रहा है तो आप यहीं पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखें अगर आप लोगों के पास 1 आते तो वापस आप कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है, अपनी जो भी मेले मशीन होगी अगर मोर मशीन में कन्वर्ट करना है, तो एक जो है ट्रांजिशन से मल्टीपल आउटपुट हैं, तो आप फिर इस तरह डिवीजन्स कर सकते हैं उनकी, और एक को 1 कर लीजिएगा, आउटपुट जो भी हो, ठीक है, आउटपुट जो भी हो, ठीक है। आपने फिर इस तरह क्या करना होगा, इनको कन्वर्ट करना होगा। और देन अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका टेबल बनाना है, आप लोगों को इनपुट दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि भाई आपने क्या करना है, मेले मशीन जो है और मोर मशीन का जो आउटपुट है वो क्या होगा। जस्ट मोर मशीन में आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा आउटपुट होगा, आपने उसको इग्नोर करना है, बाकी आपने देखना है कि आया कि अब बोथ जो मशीन्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं मेले मशीन को देखता हूँ, ठीक है, क्यू नॉट से अगर मैं ए को रीड करता हूँ, ठीक है, क्यू नॉट से अगर मैं ए को रीड करता हूँ तो मैं कहाँ जाता हूँ, ठीक है, ये आप लोगों के पास था, ठीक है। क्यू नॉट से आपने क्या करना है, ए को रीड करना है, तो आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, क्यू नॉट से आपने क्या करना है, ए को रीड करना है, तो आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। क्यू नॉट से ए को रीड किया, ए को रीड करने के बाद आउटपुट क्या है आप लोगों के पास 0 है, और कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। तो आपने क्या किया, वहीं क्यू नॉट से ए को रीड किया, Q1 पे आ रहे हैं, आउटपुट क्या है 0। इसी तरह क्यू नॉट से बी को रीड कर रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, और आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास 1 आ रहा है। तो इस तरह आपने क्या करना है, तमाम को डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो जो भी इनपुट दिया हुआ हो, इनपुट जो मर्जी हो, आपने आउटपुट जनरेट करके देना होगा, और आपको कहा जाए मेले मशीन को मोर मशीन में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसी तरह कन्वर्ट करना होगा। और आपने देखना होगा कि मल्टीपल अगर आप लोगों के पास ट्रांजिशंस हैं, तो मल्टीपल ट्रांजिशंस के लिए आप मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हैं। इसी तरह आपने मोर मशीन का आउटपुट जनरेट करना है, तो मोर मशीन अब आप लोगों के पास ये आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब अगर क्यू नॉट से ए को रीड कर रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, जो है 0 आ रहा है, क्यू नॉट से ए को रीड कर रहे हैं, आउटपुट 0 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है Q1 से आप क्या करते हैं, बी को रीड करते हैं, Q1 से बी को रीड करते हैं, ठीक है, Q1 से बी को रीड कर रहे हैं, Q2 पे जा रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। फिर Q2 से बी को रीड कर रहे हैं, अगला बी है, Q2 से बी को रीड कर रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें Q2 से बी को रीड कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को Q3 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे Q3 ही लिखना है। आपके पास ए है या बी है, आप आपको कहा जाएगा अगर बी आ रहा है तो भी आप Q3 पे जा रहे हैं,
ठीक है, 1 ए आ रहा है तो भी आप Q3 पे जा रहे हैं, ठीक है। वो तो जस्ट जब हम कन्वर्जन्स कर रहे थे, इसलिए हमने क्या किया था, इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, कन्वर्ट किया था। तो आप लोग यहाँ पे Q3 और Q3 1 और 2 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जैसा आपने ये देखना है कि ए को रीड कर रहे हैं तो आप Q3 पे जा रहे हैं तो आप फिर 1 लिखेंगे, ठीक है। Q3 से बी को रीड कर रहे हैं तो भी आप लोग 1 लिखेंगे। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो है लेके चलना है, ठीक है। जस्ट आपके आउटपुट पे डिपेंड करता है आप कैसे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें Q0 है, Q0 से बी को रीड कर रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं, ठीक है। Q0 से, ठीक है, Q0 से यहाँ पे देखें आप लोगों के पास ये Q0 है, ठीक है। Q0 से बी को रीड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे 0 लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, 1 बाय 1 तमाम इनपुट्स को रीड करना है, और रीड करने के बाद आपने क्या करना है, आउटपुट को जनरेट करना होगा, ठीक है। आई होप कि ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने जो है मेले मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट करना है, तो तब आपने क्या करना होगा, आपने ये देखना है कि अगर आप लोगों के पास सेम ट्रांजिशंस पे सेम आउटपुट है तो कोई मसला नहीं है। फिर आप लोग क्या करेंगे, उस इनपुट को, उस आउटपुट को स्टेट्स के अंदर लिख लेंगे। अगर आप लोगों के पास ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि सेम ट्रांजिशंस है बट आउटपुट मल्टीपल हैं, तो उसके लिए आप उस स्टेट को, कोई भी स्टेट हो, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि Q3 थी, वहां पे कोई भी हो, आपने क्या करना है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक पे आप एक इनपुट को रीड करेंगे, आउटपुट को रीड करेंगे, और दूसरे आउटपुट को जो आपने सब पार्ट बनाए हैं वहां पे लेके जाएंगे। और देन आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इसी तरह आपने जो है टेबल बनाना होगा। टेबल बना के आपने क्या करना होगा, आउटपुट शो करना होगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई मसला है, पूछना चाह रहे हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। है कोई मसला?